अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो पिछले क्लास में हमने शेप को और पिक्चर को बहुत डिटेल के साथ पढ़ लिया है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो है वो मेरे स्टूडेंट को समझ नहीं आई। उसने कहा कि सर इस पर थोड़ी और एक और वीडियो अलग बना लो कि हम उसको सीख सके। मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर अगर हम किसी शेप में किसी पिक्चर को एडजस्ट करेंगे तो किस तरह करेंगे, और अगर उसको क्रॉप करेंगे तो किस तरह हम क्रॉप करेंगे। और इसी तरह मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये कहा कि सर अगर यहाँ पर आप किसी चीज़ किसी पिक्चर की बैकग्राउंड रिमूव कर लो तो कोई और नई पिक्चर आप बना सकते हो। तो आज हम ये देखेंगे कि हम स्वाड में भी ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गो। तो यहाँ पर हम आ गए हैं। देखो हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर पहले इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर तो हमने पढ़ लिया कि इसको कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो डेस्कटॉप में हमारा पिक्चर जहाँ पर होगा वहाँ से हम इसको इंसर्ट करेंगे। ये देखो यार मैंने बिल्कुल इसी एमएस वर्ड में बनाई थी। ये देखो इसको पहले आप लोग देख सकते हो। ये देखो मैंने यही पिक्चर एक एमएस वर्ड में डिज़ाइन की है। तो इसी तरह आप और भी बहुत कुछ डिज़ाइन कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने मुताबिक आप एक पिक्चर बना सकते हो। अपना कोई पिक्चर हो तो किसी चीज़ पर कहाँ पर भी आप लगा सकते हो। Oh my God! Wow! तो इंसर्ट में जाएंगे, पहले हमको 2-3 पिक्चर चाहिए होंगे, पहले वो हम इंसर्ट करेंगे। हम डेस्कटॉप में आ गए, हमारे पास जहाँ पर पिक्चर होंगे वहाँ पर जाएंगे हम। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पिक्चर है, इसको भी इसको उसके बाद शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ हम पिक्चर सेलेक्ट करते जाएंगे। कंट्रोल अगर प्रेस करोगे तो उसके बाद आप उसके साथ पिक्चर सेलेक्ट करते जाओ। उसके बाद आप इंसर्ट में आ जाओ। इसके बाद हम ये देखो हम इंसर्ट में आ गए। हमारा हमने पिक्चर को जब इंसर्ट कर लिया तो ये देखो हमारे पास ये पिक्चर आ गए हैं। इसको हम रिसाइज कर देते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमने इसको रिसाइज कर दिया। अगर अब हम यहाँ पर देखें तो ये पिक्चर है, इसमें कोई एडिटिंग आप नहीं कर सकते। एक पिक्चर बना दिया गया है और यहाँ पर हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका रिमूव, बैकग्राउंड रिमूव कर लो, कुछ भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फिलहाल हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम इस सारे पिक्चर का जो है वो रिमूव बैकग्राउंड, यहाँ से हम रिमूव बैकग्राउंड करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इसका हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। यहाँ पर हमको रिसाइज करना पड़ेगा। पहले ये देखो हमने रिसाइज कर दिया। अब देखो हमारे पास पिक्चर जो है यहाँ पर इसकी जो टांग जुबान है यहाँ पर हमारे पास पिक्चर में नहीं आ रही। तो यहाँ पर वो मार्क करेंगे, मार्क एरिया टू कीप। हमें इस एरिया को रखना है, इसको रिमूव नहीं करना। फॉर एग्जांपल हमने इसको रखना है। उसके बाद ये चेंज जो है इसको भी हमने रखना है। तो इस पर भी हम सिंपल क्लिक करेंगे। देखो हमारे पास ये चीज़ें आ गई है। अब सिंपल अपने कीप चेंजेस पर क्लिक कर देना। ये देखो हमारा बैकग्राउंड जो आसानी के साथ रिमूव हो गया है। इस पिक्चर का रिमूव बैकग्राउंड हो गया। अब इस पर आएंगे और इसके पर भी यही तरीका अप्लाई करेंगे। रिमूव बैकग्राउंड पे जाएंगे, उसके बाद मार्क एरिया टू कीप, जो एरिया आप रखना चाहते हो उस पर क्लिक करो। मार्क एरिया टू रिमूव, जो एरिया आपको रिमूव करना है उस पर भी आपको क्लिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक फॉक्स है, लुमड़ी है हमारे पास। अब इसका हम बैकग्राउंड चाहिए। बैकग्राउंड जो था वो हमसे चला गया है, लेकिन ये देखो हमारे पास ये एक पिक्चर फिलहाल तो बहुत खूबसूरत आ गया है। कोई चीज़ कोई यहाँ पर ये देखो हमारे पास अगर ये बैकग्राउंड है, इस पर अगर हम देखेंगे देखो ये हमारे पास ये बैकग्राउंड आ गया है। इस बैकग्राउंड को हमने रिमूव कर देना है। मार्क एरिया टू रिमूव, तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे, इसको हमने रिमूव कर देना है। यहाँ से इजली आसानी तरीके से हम इजली से इसका बैकग्राउंड जो है हमने रिमूव कर दिया है। अब कीप चेंजेस पर क्लिक करेंगे, देखो हमारे पास कीप चेंजेस आ गया है। उसके बाद इसको भी साइड पर कर देते हैं। इस तरह इसी पिक्चर पर भी सब कुछ अप्लाई करेंगे जिस तरह हमने पहले पिक्चर पर अप्लाई कर दिया। रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। ये देखो हमारे पास पिक्चर जो है खुद ब खुद सेलेक्ट हो गया है। ऐसी कोई जगह नहीं है जिसको हमने रिमूव कर देना है, सिर्फ कीप चेंजेस पर अप्लाई कर देना है। देखो हमारे पास पिक्चर जो है वो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अब इस पिक्चर को कहाँ पर आपने रख देना है, तो यहाँ पर आप ऑनलाइन पिक्चर भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम ऑनलाइन पिक्चर यहाँ से इंसर्ट करेंगे।
यहाँ पर देखो हम ऑनलाइन पिक्चर में जाएंगे और ऑनलाइन पिक्चर में कोई ऐसी पिक्चर हम फाइंड करेंगे जिस पर ये अच्छे लगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉरेस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास फॉरेस्ट ग्रीनरी जो है सब पिक्चर जो है हमारे पास सामने आ गए हैं। तो इसमें कोई ऐसा पिक्चर हम तलाश करेंगे जिस पर हम एडिटिंग कर सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये पिक्चर जो है हम इसको डाउनलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर आप डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई और ऐसी पिक्चर होगी जिस पर हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली उस पर हम क्लिक करेंगे और उसको हम डाउनलोड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये 2 पिक्चर हमारे पास है, इसको हम अब आसानी के साथ ये 3 पिक्चर जो है इसको हटा देते हैं। इसको ये 2 पिक्चर हम इसको डाउनलोड कर देते हैं। यहाँ पर डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। अब हमारे पास पिक्चर डाउनलोड हो जाएंगे। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर पिक्चर आ गए हैं, दोनों पिक्चर हमारे पास आ गए हैं। तो जिस पिक्चर में आप लेना चाहो, फॉर एग्जांपल हम इस पिक्चर में इसको लेना चाहिए, इस पिक्चर में आप लेना चाहो, आपकी मर्जी, जो पिक्चर आपको अच्छा लगे। फॉर एग्जांपल ये जो बैकग्राउंड का पिक्चर जो है इसको हम इसका साइज हम थोड़ा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं और इसको नीचे ला देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हमने नीचे कर दिया और इस पिक्चर को हम ऊपर ले जाते हैं। इसके बाद इस पिक्चर पे आप क्लिक करोगे और उसको ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करोगे, ब्रिंग फॉरवर्ड, ताकि ये ऊपर आ जाए। इस पिक्चर के सब पिक्चर के ऊपर ये आ जाए तो ब्रिंग फॉरवर्ड पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद अपने पिक्चर को नीचे लाना है। उसके बाद आपने रिसाइज कर देना है, अपने अंदाजे के मुताबिक इसको आपने रिसाइज कर देना है। फॉर एग्जांपल ये ग्रास में खड़ा हुआ है तो यहाँ पर आप इसको खड़ा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ये खड़ा कर दिया। इसके बाद हमारे पास एक और पिक्चर है, ये डॉग वाली पिक्चर जो है इसको हम ला देते हैं। अब इसको यहाँ पर हम रख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने रख दिया। थोड़ा नजदीक है तो ऐसा करते हैं, थोड़ा इसको दूर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने इसको रख दिया। अब कोई और पिक्चर जो थी, ये पिक्चर जो है यहाँ पर हम इसको इंसर्ट कर देते हैं, लेकिन इसको थोड़ा दूर करेंगे और ये हमारे पास आधा पिक्चर है और आधा पिक्चर हमारे पास नहीं है। तो कहीं ऐसी जगह पर आपने रखनी होगी ताकि हमारा जो पिक्चर है वो बहुत ही खूबसूरत लगे और किसी को ये शक ना हो कि ये पिक्चर बनाई गई है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये पिक्चर यहाँ पर हम रख देते हैं, लेकिन थोड़ा दूर करेंगे, बहुत दूर, इसको बहुत छोटा करेंगे। कंट्रोल के साथ हम नजदीक चले गए। ये देखो हमारे पास ये इस तरह आ गया। अब इसको कोई ब्राइटनेस आपने देनी हो तो यहाँ पर आप ब्राइटनेस वगैरह दे सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने ये ब्राइटनेस वगैरह दे दी। अब इसी तरह इस सब पिक्चर पर आप कलर वगैरह अप्लाई कर सकते हो। जिस तरह आप कलर देना चाहो तो यहाँ पर आप कलर वगैरह दे सकते हो, अपनी मर्जी से आप कोई भी कलर आप दे सकते हो। हमने उसके बाद इस पे क्लिक कर दिया और इस पर भी हम इस तरह करेक्शन वगैरह कर देंगे ताकि यहाँ पर हमारे पास जो पिक्चर है वो थोड़ा खूबसूरत लगे, मतलब अच्छा दिखाई देने लगे। फॉर एग्जांपल इस तरह दिखाई देने लगे कि किसी को शक ना हो कि ये हमने बना लिया है, लेकिन आप लोग तो देख रहे हो तो कोई बात नहीं यार, आप लोग देखो, आप लोगों ने सीखना है ये सब कुछ। देखो यहाँ पर अब अगर आपको लगे कि यहाँ पर ये कुत्ता जो है इसके नीचे आप देखो, यहाँ पाँव के नीचे कोई ऐसी जगह है जहां पर वो बैठ गया है, तो इसको अगर आप रिमूव करना चाहो तो रिमूव बैकग्राउंड पे आओगे। ये देखो यहाँ पर हमारे पास है ना, तो यहाँ पर मार्क एरिया टू रिमूव, उस एरिया को आपने सिर्फ मार्क कर देना है और वो एरिया हमारे पास रिमूव हो जाएगी। तो आपकी मर्जी, जिस तरह आप करना चाहो। फॉर एग्जांपल इसके दरमियान में भी कोई ऐसी जगह है तो उसको भी आप रिमूव करना चाहो तो कीप चेंजेस पर क्लिक करोगे। ये देखो अब आपकी पिक्चर जो है वो बहुत खूबसूरत दिखाई देगी और इस तरह दिखाई देगी जिस तरह ये पिक्चर जो है यहाँ हमारे पास ऐसे ही खींची गई है। कंट्रोल के साथ थोड़ा जूमिंग आउट कर देते हैं। बेचारा वो डॉग जो है बहुत दूर चला गया है। तो इस तरह आप एडिटिंग कर सकते हो। देखो अब अगर आप मूवमेंट करोगे किसी पिक्चर पर आप क्लिक करोगे, उसको मूवमेंट करोगे तो ये देखो हमारे पास
जो है वो रॉन्ग साइड पे चला जाएगा, मतलब हमारी एडिटिंग बकवास लगेगी लोगों को और मेरी एडिटिंग जो जितनी भी मेहनत की होगी वो सब बेकार जाएगी। तो कंट्रोल Z के साथ हम फिर से वापस जाते हैं और इसके बाद सब पिक्चर को शिफ्ट के जरिए आपने सेलेक्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल आपने इस पिक्चर पे क्लिक कर दिया, उसके बाद शिफ्ट बटन दबा लिया, होल्ड रखोगे, उसके बाद एक एक पिक्चर को सेलेक्ट करोगे। सब पिक्चर को हमने सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आओगे, यहाँ पर ग्रुप में आओगे, उसको ग्रुप करोगे तो ये देखो आपकी पिक्चर जो है वो ग्रुप हो गई। अब ये आपकी मर्जी, आप जहां पर भी पिक्चर ले जाना चाहो आपकी पिक्चर जो होगी वो बहुत ही स्मार्ट और ग्राफिक डिजाइनिंग की तरह देखो तैयार हो गई है। लेकिन अगर आप इसमें कोई पिक्चर अंदर सेलेक्ट करोगे तो उस तरह आपकी पिक्चर की जो है ग्रुप तो होगी, ये देखो बाहर है तो ग्रुप है, लेकिन ये देखो हमारे पास मूवमेंट हो रही है, लेकिन अंदर जो है वो ग्रुप अगर दो बार क्लिक किसी शेप पर क्लिक करोगे तो उसको मूवमेंट आप दे सकते हो। तो कंट्रोल Z के साथ हम फिर वापस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी एडिटिंग इस तरह थी तो हमने वही एडिटिंग रख दी। अब इसको आप जहां पर लेना जाना चाहो तो यहाँ पर ले जा सकते हो। तो अगर अब आपका विंडो 10 है और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल तो मैं आपको बताता हूँ स्क्रीनशॉट कैसी लेनी है। तो यहाँ पर सिर्फ आपने विंडो शिफ्ट S प्रेस कर देना है, विंडो शिफ्ट S अगर आप प्रेस करोगे तो आपके पास स्क्रीनशॉट का जो एक पॉइंट है वो आ जाएगा, आपकी स्क्रीन ब्लर हो जाएगी। उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट लेनी है, स्क्रीनशॉट लोगे तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आपके पास आएगा कि आपने अगर पिक्चर को सेव कर देना है तो आप सेव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी तो उस वजह से मेरा जो ऑप्शन था वो नज़र नहीं आएगा आप लोगों को, लेकिन अगर आप लोग ट्राई करोगे तो इंशाल्लाह वो ज़रूर नज़र आएगा आप लोगों को। तो चलो हम दूसरा तरीका स्टार्ट करते हैं, दूसरे तरीके से इसको बनाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। आपने विंडो शिफ्ट S के साथ भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन अगर आप सेव करना चाहो तो यहाँ पर सिंपल आओगे और यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ देखो स्नैप एंड स्केच आ गया है, तो यहाँ पर आपने न्यू पे क्लिक कर देना है। न्यू के बाद यहाँ पर आपकी स्क्रीन जो है ब्लर हो जाएगी। उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट तैयार कर देना है। ये देखो आपका स्क्रीनशॉट रेडी हो गया है। अब यहाँ पर स्क्रीनशॉट को सेव कर दिया, यहाँ पर अगर आप दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपने सेव कर देना है। यहाँ पर आप लोकेशन मांगेगा, उसके बाद आपका जो पिक्चर का नेम है वो मांगेगा। तो जो पिक्चर आप देना चाहो तो यहाँ पर ले सकते हो। ये देखो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर इसको सेव कर दिया। अब अगर आप नीचे आओगे इसको तो यहाँ पर देखो आपका पिक्चर जो था वो रेडी है और वो बहुत आपके सामने रेडी हो चुका है और सेव हो चुका है। देखो जिस तरह आप पिक्चर बनना चाहो तो बना सकते हो। इसके बाद हमारे पास टाइम हो गया कि हम शेप में अगर किसी पिक्चर को डाल दें तो वो हमारे पास किस तरह दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल हम कोई शेप लाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ये एक शेप ड्रा कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम पेंटागन, यहाँ पर पेंटागन है कि नहीं है, ये शेप है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये शेप है, इसको हम ड्रा करते हैं। शिफ्ट बटन के साथ हमने इसको ड्रा कर दिया। अब इसके अंदर कोई पिक्चर लानी है तो फिल पे जाओगे, शेप फिल पे जाओगे, यहाँ पर पिक्चर लिखा है, पिक्चर पे जाओगे, वर्क ऑफ लाइन पे हम जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने कोई पिक्चर जो है ना वो इंसर्ट कर देनी। फॉर एग्जांपल हमने ये पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर दी। तो यहाँ पर ये देखो अगर हमारी पिक्चर दरमियान में नहीं है तो यहाँ पर क्रॉप करोगे। क्रॉप मतलब इस पिक्चर पर यहाँ पिक्चर टूल में जाओगे, पिक्चर टूल में यहाँ पर क्रॉप पर आओगे। अब देखो आप पिक्चर जो है अगर आप जूम करना चाहो तो इसको जूम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अपनी पिक्चर को जो आपकी जो पिक्चर है उसको आप जूम करना चाहो तो यहाँ से आप जूम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल शिफ्ट के साथ आप अपने पिक्चर को बढ़ा सकते हो। उसके बाद आप साइज पे ले सकते हो। ये देखो हमारे पिक्चर जो है वो हमने साइज कर दिया। अब अगर आपको अपने पिक्चर को साइज कर दो उसके बाद वहां पर आपने छोड़ देना है, बाहर आपने क्लिक कर देना है। ये देखो आपका पिक्चर रेडी हो गया। नाइस। इस तरह कोई भी पिक्चर अगर आपने अब इसका जो शेप है यहाँ पर फॉर्मेट ड्राइंग टूल शेप में जाएंगे, यहाँ पर चेंज शेप पर क्लिक करेंगे। इसका जो शेप है वो हम हेक्सागन, ये देखो हमने ये शेप ले लिया तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है। लेकिन अगर सेंटर में ना हो तो पिक्चर टूल में जाएंगे, क्रॉप पर जाएंगे, उसके बाद अपने अपने पिक्चर को सेंटर में लाना है। उसके बाद आपने बाहर क्लिक कर देना है। ये देखो आपका जो शेप है वो तैयार हो गया है। मतलब आप अपने पिक्चर को इस तरह रिसाइज कर सकते हो। Oh my God! Wow! जितने पॉइंट थे वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दिए हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।